तो भाई सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आज हम रक्षाबंधन के लिए एक नई डिश लेकर आए हैं जो कि हमने अपने हाथों से ही घेवर को घर पर बनाकर तैयार किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो भाई मैंने सबसे पहले बनाते हैं रबड़ी। तो मैंने रबड़ी बनाने के लिए चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रख दिया और उसमें डाल दिया है दूध। तो भाई अब ये दूध को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाते जाएंगे क्योंकि हमें बनानी है रबड़ी बढ़िया। तो वही देखना इसमें आँच फिर गई है और धुएं से भाप से भी निकलने लगी है। तो वही इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहेंगे। वही 10-5 मिनट तो रबड़ी बनने में लग ही जाएंगे। तो वही यहाँ पे मल काफ़ी अच्छे से रबड़ी बनकर तैयार होने के हो गई है। चूल्हे पर बहुत ही जल्दी से अच्छे से काम हो जाता है। देख लो जरा सी देर में ही रबड़ी बन करके, ये देखो हमारी रबड़ी बन करके बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। तो इसी कढ़ाई में हमने रबड़ी को एक कटोरे में निकाल लिया और इसमें थोड़ा पानी डालकर उसमें 1-1.5 गिलास ही चीनी डाल दी है। आप चाहे तो मीठा अपने स्वाद के अनुसार, फीका मीठा जैसे भी आपको रखना है, तेज कम ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो भैया मेरी चाशनी में पड़ने लगी है खदकी और चाशनी अब अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ खदकने लगी है बढ़िया और चाशनी बन करके तैयार हो गई है। तो मैंने इस चाशनी को छानने के लिए चल्ली लगा दी है और टिफ़िन में सारी चाशनी को निकाल लिया क्योंकि इसमें हमने दूध की मलाई सी आ रही थी ना, तो वो छन कर सही हो जाएगी। तो अभी मैंने एक टिफ़िन में सारी को इसको छान लिया है। तो भाई अभी देखना दोनों ही चीज़ तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने एक कटोरे में बर्फ़ डाली और उसमें थोड़ा सा घी डाला और उसको ऐसे ही चलाते जाएंगे। चिकनाई इकट्ठी होगी तो जो फ्रिज का बर्फ़ का जो पानी था वो निकल जाएगा। उस पानी को हम निकाल देंगे और उस पानी को निकालने के, बर्फ़ के पानी को निकालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें धीरे धीरे करके मैदा। तो ये मैंने आधा कप मैदा थी, तो इसमें अब इसे हम धीरे धीरे चलाते जाएंगे और पानी डाल लगा। इसमें बर्फ़ का ही पानी डालना है, पहले इसे बर्फ़ के पानी से ही घी डाल के चलाना है और उसके बाद फिर बर्फ़ का ही पानी इसमें डालना है और धीरे धीरे ऐसे ही मथते जाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा टाइट नहीं रखना। इसे धीरे धीरे से इसी तरह से चलाते जाएंगे। तो भाई देखना ये बन करके पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। इतना पतला रखना है। तो भाई देखना यहाँ पर बनकर एक तो हमने बना लिया है क्योंकि हम दिखा नहीं पाए थे। और यहाँ पर देखना कि भाई अब हम दूसरा बना रहे हैं। तो हमने पेस्ट को धीरे धीरे इस तेल में, इस घी में छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन में घी गरम कर लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और डालना बहुत सावधानी से क्योंकि ये डालते हैं तो ये थोड़ा झाग से ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें हाथ जलने का थोड़ा डर रहता है ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालना है और धीरे धीरे सारा इसी में ऐसे ही डाल देंगे हम इसको। ये घेवर घर का बनकर इतने अच्छे से तैयार होगा, देखना कि एक बार खाओगे ना तो फिर बाजार का तो भूल ही जाओगे और हाँ उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भाई इतना अच्छा बनता है। घर पर एक बार तो ट्राई करके ज़रूर ही देखना कि ये कैसा बनता है घेवर। तो यहाँ पर मैंने अभी कई बार सारा ही पेस्ट को डाल दिया है और इसे मंदी गैस करके इसे थोड़ी देर हम ऐसे ही पकाएंगे। ये घेवर घर पर आसानी से बन जाता है और इसमें ज़्यादा सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो चीनी की और एक मैदा की और दूध की। बस 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और बाकी सामान तो फिर उसमें कुछ नहीं डाला जाता। घेवर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। बाजार को तो बिल्कुल भूल ही जाओगे। तो इसी तरह से मैंने सारे पेस्ट को इसमें डाल दिया है। तो भाई देखना मैंने इस सारे पेस्ट को इसमें डाल दिया अच्छे से और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भाई देखना इतना बड़ा पापड़ निकल के तैयार हुआ है। ये घेवर का टुकड़ा इतना बड़ा अच्छे से पीस निकल के ये तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से एक प्लेट में निकालेंगे। देखना भाई
बाजार से तो काफ़ी ही अच्छा ही बना है, जैसे भी बना है। तो भाई अब हम इसको प्लेट में सजा देंगे। तो ये जो हमने चाशनी बनाई थी ना, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और चाशनी इतनी डालेंगे ताकि अंदर तक इसमें मीठा हो जाए ये घेवर। तो भाई हमने इस चाशनी को अच्छे से इसमें डाल दिया और उसके बाद हमने जो रबड़ी बनाई थी ना, अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। घर के खाने की तो बात ही कुछ और थी। घर पर तो कुछ भी बनाओ तो अच्छा ही लगता है। और भाई जहाँ पर मीठा होता है वहाँ पर मक्खियाँ ज़रूर आ जाती हैं। तो भाई देखना, यहाँ पर मैंने सभी घेवर को अच्छे से तैयार कर दिया है, मलाई अच्छे से लगा दी है इस पर। ये घेवर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया। वह खाओगे तो बस उंगली चाटते रह जाएंगे। भाई देखना, बहुत ही मस्त लग रहा है, मस्त बना है। तो भाई देखना, मैंने इस पर सारी रबड़ी इसी पर लगा दी है। तो भाई जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काटे थे वो भी मैंने इसी पर डाल दिए हैं। इसमें मैंने थोड़े से बादाम और किशमिश को काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिए हैं। तो फिर जब घर का ही खाना है तो काफ़ी अच्छे से ही खाएंगे। तो भैया मैंने बड़ी बड़ी बादाम की फाँकें हैं ये भी लगा दी हैं। तो भैया घेवर बनकर काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। और जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं खाने में ज़्यादा मस्त है, क्योंकि रबड़ी मलाई की इसमें बहुत कमी नहीं है, बिल्कुल भी। चाशनी की और रबड़ी की इसमें कमी नहीं है। देखना कितने अच्छे से बन करके तैयार हो गया। देखना बहुत ही मस्त बनकर तैयार। तो भाई आप लोगों के लिए प्लेट बन लग चुकी है। खा कर बताना कि कैसा बना है और घर पर ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए रक्षाबंधन की स्पेशल डिश बनाई है हमने आपके बार रक्षाबंधन पर। इसी तरह का घेवर हम बनाकर राखी बांधेंगे अपने भाइयों को। और ये सब आप भाई बहनों के लिए हमने लगा कर रखा है। तो खा कर ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको राधे राधे। देखो बहुत ही अच्छा और सुंदर सा बनकर आया है, तो इसे बनाकर ज़रूर देखना भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो।